गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबको नमस्ते, नमो नमः। आज हम फिर से नई कक्षा में उपस्थित हुए। आप सबका इस नई कक्षा में स्वागत है। और आज हमारी कक्षा का विषय है संज्ञा, नपुंसकलिंग शब्द रूपों को जानना। आप पिछले कई लेक्चर से शब्द रूपों को जान रहे हैं, तो बड़े आसानी से हमने एक शब्द रूप को याद करके बहुत सारे शब्द रूपों को याद किया, उसके प्रोसेस को जाना। तो आज भी हम नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले हम जानेंगे, क्योंकि संस्कृत स्वयं में एक पूर्ण भाषा है और हमें बहुत सारी सीख उनकी श्लोकों के माध्यम से, सुभाषितों के माध्यम से, सूक्तियों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से मिलती रहती है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे जीवन में एक टीचर का क्या रोल है। टीचर वो भी कैसा, जो खुद भी इंस्पायर हो और दूसरों को भी इंस्पायर करे। एक पावरफुल टीचर क्या है, क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में एक टीचर का कितना बड़ा योगदान है हम सब जानते हैं। तो जिसकी मोटिवेशन की हम सबको आवश्यकता है, जिसकी प्रेरणा, जिसकी मोटिवेशन हमारी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकती है। और बहुत सुंदर कहा, आप जानते हैं ना कि एक सही दिशा दिखाने से क्या होता है, जीवन की दशा बदल जाया करती है। तो आज हम ऐसे ही शिक्षक की बात करेंगे, और वो कौन है हमारे शिक्षक? भगवान श्री कृष्ण। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जैसे शिक्षक की, एक गुरु की हमें भी आवश्यकता है, जिसके मार्गदर्शन में अर्जुन जैसा योद्धा, जो युद्ध करने से पूर्व ही हार चुका था, उसके जीवन को एक नई डायरेक्शन मिली, नई दिशा मिली, नया लक्ष्य मिला, टारगेट मिला। तो हमें भी ऐसे ही गुरु की, ऐसे ही शिक्षक की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन को एक सुंदर दिशा दे सके, ताकि हमारे जीवन की दशा भी बदल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूपों को जानना। उसकी फॉर्मेशन क्या है, कैसे हम बहुत कम समय में, शॉर्ट टाइम में बहुत सारे शब्द रूपों को याद कर सकें। तो आज हम पहले नपुंसकलिंग शब्द रूपों की विशेषता को जानेंगे कि क्या विशेषता है, कि नपुंसकलिंग शब्द रूप पुल्लिंग शब्द रूपों से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार समान है। तो देखिए फ्रेंड्स, नपुंसकलिंग शब्द रूपों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें दीर्घ स्वरांत यानी दीर्घ स्वर नहीं होते। जैसे आप देख सकते हो, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि नहीं होते। तो यानी कि ये लघु लघु मात्रा यानी लघु स्वर से जो मात्राएं खत्म होती हैं, वही हमारे नपुंसकलिंग शब्द रूपों की गणना में आते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, कई शब्द रूपों को बनाएंगे। एक शब्द रूपों को बनाकर, जैसे अपने फल, जल, धन, वन आदि के प्रथमा द्वितीय विभक्ति को छोड़कर आपने देखा कि शेष सभी इसके जो रूप हैं पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। जो भी अभी पिछले लेक्चर में आपने बालक शब्द रूप की फॉर्मेशन जानी, बालक को बनाकर राम का, अश्व, देव, छात्र, अनेक शब्द रूपों को आप बना सकते हैं। तो नपुंसकलिंग और पुल्लिंग शब्द रूपों में सिर्फ भिन्नता इतनी है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति पृथक होती है, और उसके अतिरिक्त आपका पुल्लिंग शब्द रूप के समान ही चलता है। तो चलिए आज हम पहले चलाएंगे तद के नपुंसकलिंग शब्द रूप को, और उसको चलाकर फिर हम फल के नपुंसकलिंग शब्द रूप को चलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अब पिछले वाला भी साथ साथ याद रखेंगे, और उसको बनाते हुए हम फल के शब्द रूप को बनाएंगे। तो तद का नपुंसकलिंग और पुल्लिंग का अंतर आपको याद है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अंतर था। वो क्या अंतर था? तत्, ते, तानी। तत्, ते, तानी यही प्रथमा है, यही आपकी द्वितीय विभक्ति है। और अगर आप फल चलाएंगे तो कैसे बनेगा? फलम, फले, फलानी। फलम, फले, फलानी। ठीक है, तो अब आप द्वितीय चलाइए, वह भी आपकी सेम है, तत्, ते, तानी। तो यहाँ पे फल की चलाइए, फलम, फले, फलानी। तो अब तृतीय विभक्ति चलाइए। तो अब आपकी जो फॉर्मेशन है पुल्लिंग के शब्द रूप के, नपुंसकलिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति पृथक होती है, और वो भी आप प्रथमा याद करते हैं, वही आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। आप देखिए यहाँ पर, तो उसके बाद आपका शेष सारा शब्द रूप जो है पुल्लिंग के शब्द रूप के समान चलता है।
तो अब आप पुल्लिंग का तत् का नपुंसक लिंग कह लीजिए या तत् का पुल्लिंग कह लीजिए, तो वही चलेगा और वही आपका उसको देखकर ही आपने फल के नपुंसक लिंग शब्द रूप को चलाना है। क्या बनाया था आपने? तेन ताभ्याम तई। अब यहाँ चलाइए तृतीय विभक्ति फल के, फलेन फलाभ्याम फलई। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है आपका। चतुर्थी विभक्ति देख लीजिए एक बार, तस्मै ताभ्याम तेभ्य। तो जैसे अब आपने बालक शब्द रूप में परिवर्तन किया था, अब यहाँ पर भी आपको यहाँ परिवर्तन करना है। क्या बनाया था? ओम नमः शिवाय चतुर्थी विभक्ति के एक वचन के लिए याद रखिए, तो यहाँ बनेगा आपका फलाय। ठीक है, उसके बाद आपका सेम है फलाभ्याम फलेभ्यः। पंचमी देखिए, तद की नपुंसक लिंग में बनी थी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तो फल की बनाइए फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। तद के नपुंसक लिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति देखिए, तस्य तयो तेषाम। तो यहाँ बनाइए फल में फलस्य फलयो। अब ये अंतर हमने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, किसके स्थान का अंतर आपको याद रखना है, वो क्या बनेगा आपके पास। और वो सभी शब्द रूपों में, चाहे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इकारांत उकारांत ऋकारांत कुछ भी है, आपका एक समान ही चलेगा। तो यहाँ बनेगा फलानाम। अब जैसे लता का बनाएंगे तो लता नाम बन जाएगा, पितरी का बनाओगे पितृणाम, मातृ का मातृनाम। ठीक है, साधु का साधु नाम, मुनि का मुनि नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तमी देख लीजिए एक बार, तस्मिन तयोः तेषु। तो अब ये परिवर्तन यहाँ भी आपको याद रखना है। तस्मिन के स्थान पे आपने बालक के शब्द रूप में क्या चलाया था? बाल के। तो यहाँ चलाएं आप फले फलयोः फलेषु, फले फलयोः फलेषु। अब संबोधन आपने फल के शब्द रूप में भी किया था, अब बालक के शब्द रूप में किया था, तो अब आप फल के भी कीजिए। तो अब आपको पता है संबोधन बनाने का प्रोसेस वही है जो आपकी प्रथमा विभक्ति होती है, उस वही आपका संबोधन होता है। थोड़े से परिवर्तन के साथ एक वचन में परिवर्तन याद रखना है। द्विवचन आपका जो फले है तो वही आपका चलेगा, फलानी है तो वही आपका चलेगा। तो देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पे, हे फल हे फल हे फले हे फलानी। तो वह आपने बहुत आसानी से तद के पुल्लिंग को याद किया तो नपुंसक लिंग बना लिया। उसको देखते हुए आपने अब फल के नपुंसक लिंग शब्द रूप को भी समझ लिया। तो चलिए एक और शब्द रूप को का अभ्यास हम कर लेते हैं, कहाँ पे छोटा सा अंतर हमें याद रखना है देखते हैं। अब हम बात करेंगे मित्र शब्द रूप की। जो मित्र हमारा नपुंसक लिंग शब्द रूप में आता है, जैसे अभी आपने बनाया फल का, तो वैसे ही बनाना है। चाहे आप तद के नपुंसक लिंग को याद रख के बना लीजिए, चाहे आप फल के शब्द रूप को याद रख के बना लीजिए। अब आपने बताया फलम फले फलानी, तो यहाँ बनाया था मित्रम मित्रे मित्राणी। ठीक है, आगे देखिए, द्वितीय भी आपकी सेम होती है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान है, मित्रम मित्रे मित्राणी। तृतीय विभक्ति कैसे चलाई थी? अब तद के पुल्लिंग को याद रख लीजिए, चाहे तेन ताभ्याम तई, मित्रेण मित्राभ्याम मित्रई। अब चतुर्थी चलाई थी तस्मै ताभ्याम तेभ्य। तो हमने आपको चतुर्थी के लिए बताया था कैसे याद रखोगे, मित्राय ओम नमः शिवाय, मित्राभ्याम मित्रेभ्य, सेम बन गया। पंचमी देख लेते हैं, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य था, तो यहाँ बना मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्य। ठीक है, षष्ठी चलाई थी आपने, तस्य तयो तेषाम, मित्रस्य मित्रयोः मित्राणाम। ये परिवर्तन आपको याद रखना है, सभी शब्द रूपों में एक समान चलेगा। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। सप्तमी विभक्ति देख लीजिए, तस्मिन तयो तेषु था, तद के पुल्लिंग में नपुंसक लिंग में, तो यहाँ का भी एक परिवर्तन आपको याद रखना, ये बना मित्रे मित्रयोः मित्रेषु। अब इसका संबोधन बना लीजिए, और संबोधन क्या होता है, प्रथमा विभक्ति रिपीट होती है, प्रथमा के एक वचन में कुछ परिवर्तन आ जाता है, परंतु द्विवचन और बहुवचन आपका बिल्कुल समान चलता है। देखते हैं एक बार, हे मित्र हे मित्रे हे मित्राणी। तो कितनी सरलता से आपने मित्र शब्द रूप को भी बना लिया। अब जो परिवर्तन आपको जो देखना है ना, वो कहाँ पर है, ये लगा है ण, मित्रेण। अब देखिए यहाँ पे मित्राणी, और यहाँ देखिए मित्राणाम, यानी न के स्थान पर अण का प्रयोग क्यों किया गया है। तो जैसे अभी आपने पिछले लेक्चर में जाना, राम के शब्द रूप में भी हमें यह परिवर्तन दिखा था,
तो उसका कारण आपको पता है ना फ्रेंड्स। हमने कौन सा नियम याद रखा था, एक बार और दोहरा लेते हैं। क्या विशेषता है कि जिस शब्द में री र श वर्ण हो तो तृतीया के एक वचन में, षष्ठी के बहुवचन में, न है तो ण के स्थान पे अण कर दिया जाता है। तो देखिए ऐसे आपत्कार नपुंसकलिंग शब्द रूप जो भी आपने बनाए हैं फल मित्र की तरह ही बनेंगे। कई उदाहरण दिए हैं, जैसे जल बनाइए जलम जले जलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। ठीक है, क्षेत्र है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, गृहम गृहे गृहाणि, सुख दुख, उद्यान इत्यादि अनेक शब्द रूपों को आप बना सकते हैं। तो कितना आसान था फ्रेंड्स। कब आसान था, जब आपने तद के पुल्लिंग के शब्द रूप को याद किया और उसके बाद आपने कितने सारे शब्द रूपों को खुद ही बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी ने इस लेक्चर को बड़े धैर्य के साथ सुना है, तो आप सबका थैंक यू है फ्रेंड्स, धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का। तो आपका कोई क्वेरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, कहीं आप डाउट में हो, किसी शब्द रूपों की फॉर्मेशन में कहीं आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप अपने प्रश्न, अपने क्वेश्चन ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये कक्षा आपको कैसी लगी, आपको कितना लेक्चर समझ आया, तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में डालिए। और इसके साथ साथ अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी नई अपडेट्स और टीचिंग मटेरियल को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नई कक्षा में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते, नमो नमः।